नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में देखा होगा कि छात्रावास अधीक्षक के लिए वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकती है। तो ये वीडियो आज खासकर हम इसी उद्देश्य से आप तक लेकर के आए हैं कि ये जो छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी है, ये क्या है, इसके अंतर्गत सिलेबस क्या होता है और इसमें कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक बेहतर रणनीति के तहत तैयारी करके आसानी से छात्रावास अधीक्षक का एग्जाम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं आपको इस एग्जाम की बात करूं तो छात्रावास अधीक्षक का जो एग्जाम है, इसका एग्जाम जो है ये अभी तक वैसे देखा जाए तो 3 बार हुआ है, वर्ष 2014 में, वर्ष 2016 में, और वैकेंसी आई थी 2023 में, लेकिन उसका एग्जाम नहीं हो पाया, उसको बाद में रद्द कर दिया गया था। 2016 के यदि मैं सिलेबस की बात करूं, 2014 और 16 का सिलेबस समान था। तो 2014 के यदि हॉस्टल वार्डन के सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस जो है ये आपको 2 अलग अलग चरणों में बटा हुआ दिखाई पड़ता है। एक भाग में आपको दिखाई पड़ता है जिसमें कंप्यूटर है। कंप्यूटर 50 अंक का आपको पूछा गया था और इस 50 में 25 अंक लाना अनिवार्य था, यानी क्वालिफाई करने के लिए भी आपको मिनिमम 25 अंक कंप्यूटर में लाने थे। अगर आप 25 अंक ला रहे हैं तब आपके बाकी के जो 100 प्रश्न हैं वो चेक होते। तो पहला भाग में यही था, कंप्यूटर जो कि 50 अंक का था और इसमें 25 अंक आपका क्वालिफाइंग था। इसके अलावा इसमें यदि आप ज्यादा मार्क्स लेकर के आते तो वो बाकायदा मेरिट में जुड़ते थे। अब इसके बाद दूसरे भाग में 100 अंक का सिलेबस था जिसमें आपको अलग अलग सेक्शन देखने को मिलते थे। जैसे गणित आपको 20 अंक का देखने को मिला था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का जीएस ये आपको 20 अंक का पूछा गया था। इसके अलावा हिंदी 20 अंक का और इंग्लिश ये 10 अंक का, हिंदी 10 अंक का और इंग्लिश भी 10 अंक का। तो ये 10-10 अंक मिला करके तो टोटल यहां से हो जाते हैं ये पूरा मिलाकर 110 अंक। अब बाकी के जो 40 अंक हैं वो भी अलग अलग सेक्शन में बटे हुए थे, जिसमें इंडियन जीएस यानी भारत का भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का इतिहास, ये सब मिला करके आपको कुल 20 अंक का प्रश्न यहां से पूछा गया था। इसके बाद 10 अंक का आपको करंट अफेयर पूछा गया था और 10 अंक का जो भाग था, बचे हुए जो 10 अंक थे वो 2 भागों में बटे हुए थे, जिसमें पहले भाग में खेलकूद था और दूसरे भाग में आपको दिखाई पड़ता है अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। तो कुल 150 अंक का आपको प्रश्न पत्र था। 150 अंक का 150 अंक का ये प्रश्न पत्र हुआ था, जिसमें 50 अंक का केवल कंप्यूटर था और बाकी के 100 अंकों के अंतर्गत ये सारे सेक्शन आपको देखने को मिलते थे, जिसमें गणित 20 अंक का, छत्तीसगढ़ का जो सामान्य अध्ययन है वो 20 अंक का, हिंदी 10 अंक का, इंग्लिश 10 अंक का और बाकी के जो 40 अंक हैं उसमें इंडियन जीएस 20 अंक का, करंट अफेयर 10 अंक का, 10 अंक खेलकूद और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से। तो यहां से आप मोटे तौर पर कह सकते हैं कि पूरे का पूरा 20 नंबर जो था ये करंट अफेयर का आपको देखने को मिला था वर्ष 2016 के हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में। अब यदि 2023 की यदि मैं वैकेंसी की बात करता हूं तो 2023 में पीएससी ने इसको जारी किया था। याद रखेंगे 2016 की जो वैकेंसी थी इसका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था सीजी व्यापम के द्वारा। ये सीजी व्यापम ने इसको कंडक्ट कराया था, जबकि 2023 की जो वैकेंसी थी जो निकाली गई थी, जो भले बाद में रद्द हो गई थी, लेकिन हमारे लिए उसका सिलेबस इंपॉर्टेंट है। तो 2023 में जो वैकेंसी पीएससी के द्वारा डिक्लेयर की गई थी उसमें शुरुआत के जो 110 अंक का सिलेबस है वो समान था, यानी कंप्यूटर वहां पर आपको देखने को मिलता 50 अंक का, 50 अंक का यहां पर भी था, 25 अंक इसमें भी क्वालिफाइंग था। इसके अलावा गणित 20 अंक का,
छत्तीसगढ़ का जीएस जो है ये 20 अंक का, हिंदी 10 अंक का, और इंग्लिश ये 10 अंक का आपको देखने को मिलता है, ये 10 अंक का था। तो टोटल 50 और ये 60, कुल 110 अंक का सिलेबस सेम वैसा ही था जैसा कि 2016 की वैकेंसी में आपको देखने को मिला था। बाकी के जो 40 अंक का सिलेबस था वो 2023 की वैकेंसी में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था। 2023 की यदि वैकेंसी में आप देखेंगे तो 40 अंक का विभाजन किया गया था, जिसमें 15 अंक जो थे ये इंडियन जीएस के थे। इंडियन जीएस यानी भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था, ये सब मिलाकर के 15 अंक का था। इसके बाद 15 अंक आपका करंट अफेयर था। करंट अफेयर जो है ये 15 अंक का क्लियरली लिख दिया गया था। इसके बाद 10 अंक के लिए एक नया सिलेबस ऐड किया गया था। आपने देखा होगा सिलेबस तो आपको पता होगा, ये बाल मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ टॉपिक था। बाल मनोविज्ञान यहां से जुड़ा हुआ टॉपिक था। तो कुल 150 अंक का पेपर तो यहां भी होना था, लेकिन दुर्भाग्य से ये वैकेंसी जो है इसको रद्द करना पड़ गया था, ये रद्द कर दिया गया था। लेकिन अभी फिर से जब न्यूज़पेपर में ये कटिंग आया है, न्यूज़पेपर में जब ये खबर फिर से आई है कि हॉस्टल वार्डन का एग्जाम ये फिर से हो सकता है, तो उस स्थिति में छात्रों के बीच में एक गहमागहमी है कि भाई हम इसकी तैयारी करना चाहते हैं सर, हमें इसकी तैयारी करने के लिए एक सजेशन चाहिए, एक सही रास्ता चाहिए जिससे कि हम इस एग्जाम को आसानी से निकाल सके। क्योंकि अभी पिछले कुछ सालों में यदि आप देखेंगे तो वैकेंसी शिक्षक भर्ती को छोड़ करके या एसआई भर्ती को छोड़ करके बहुत बड़ी वैकेंसी अभी तक आई नहीं है। अभी अगर वैकेंसी की बात करें तो बड़ी वैकेंसी में हॉस्टल वार्डन जो है ये बहुत अच्छा पोस्ट है और अच्छी खासी मात्रा में ये वैकेंसी निकलने वाली है। तो मान के चलिए कि कम से कम 500 से 700 पोस्ट तो कहीं नहीं गए हैं आपके, इतनी वैकेंसी तो आपकी आनी ही है। क्योंकि पिछले बार का जो विज्ञापन था जो पीएससी के द्वारा जारी किया गया था ये 500 पोस्ट के लिए ही था, 500 पोस्ट के लिए। अब यदि मैं बात करूं कि इस सिलेबस में हम क्या करें कि हम बेहतर तरीके से अंक अर्जित कर सकें, तो शुरुआत तो मैं कहूंगा कि आप कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है, चूंकि ये क्वालिफाइंग भी है और इसके मार्क्स भी आपके आगे जाकर के मेरिट में जुड़ने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। कंप्यूटर के लिए आप जितना हो सके आप मेहनत कीजिए, जितना हो सके आप पढ़िए कंप्यूटर की किताबों को, पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं उन सब को टारगेट करते हुए बाकायदा रणनीति बनाइए और बाकायदा इसके एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। गणित के लिए रवि सर जैसा बीच बीच में आकर के आपको मार्गदर्शन करते रहते हैं, आपको गणित कैसे पढ़ना है, किस स्तर के प्रश्न आपको व्यापम के या सीजी व्यापम की परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो सर बेहतर तरीके से डील करते हैं। आप सर से बिल्कुल एक बार मुखातिब होइएगा कि सर हम इसकी तैयारी कैसे करें। इसके अलावा छत्तीसगढ़ जीएस के लिए आप ऋषि सर से बिल्कुल पूछेगा कि सर हॉस्टल वार्डन की तैयारी में हम छत्तीसगढ़ की तैयारी कहां से करें बेहतर। इसके अंतर्गत सर आपको बताएंगे कि जितना हो सके पुराने क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इसके अलावा करंट अफेयर के मुद्दों को बिल्कुल छत्तीसगढ़ वाले हिस्से में ध्यान दीजिए। इसके अलावा हिंदी के यदि मैं सिलेबस की बात करूं तो हिंदी का सिलेबस वही पुराना व्यापम का सिलेबस है, इसमें ज्यादा छेड़खानी, ज्यादा फेरबदल नहीं किया गया है और बहुत बेसिक से प्रश्न पूछे गए हैं। यदि मैं 2016 के प्रश्नों की बात करूं तो ये 2016 का प्रश्न पत्र है जिसमें 10 प्रश्न आपको देखने को मिले थे। इसमें कौन कौन से प्रश्न आए हैं सर देखिए, तो इसमें कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, यानी पर्यायवाची से एक शब्द पूछा हुआ है, पर्यायवाची से शब्द क्वेश्चन आया हुआ है। आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो मुहावरे से आपको क्वेश्चन दे दिया गया है। मुहावरा, जो पढ़ेगा वह पास होगा, ये वाक्य कौन से प्रकार का है, तो वाक्य के प्रकार से क्वेश्चन आया है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, आपको शब्द शुद्धि से क्वेश्चन आया है।
शब्द शुद्धि से आपको क्वेश्चन दे दिया है। इसके अलावा पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, संधि से क्वेश्चन आ गया। जातिवाचक संज्ञा बताइए, संज्ञा से प्रश्न आ गया। वकील किस भाषा का शब्द है, विदेशज भाषा से शब्द आ गया, आपका क्वेश्चन आ गया। इसके अलावा भाई बहन में कौन सा समास है, समास से प्रश्न आ गया है। इसके अलावा चाय किस भाषा का शब्द है, विदेशज शब्द से क्वेश्चन आ गया। इसके अलावा कौन सा वस्त्र पुल्लिंग है, तो लिंग वाले सेक्शन से क्वेश्चन आ गया। तो पूरे क्वेश्चन को आप देखिए कहां से आया है क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आपके आए हैं विदेशज शब्दों से, ध्यान दीजिए। 2 क्वेश्चन जो है ये केवल विदेशज शब्दों से आपको दनादन पूछा है, ये देखिए। इसके अलावा बाकी सेक्शन से आपको एक एक क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहा है। और क्वेश्चन ऐसे भी नहीं है कि बहुत कठिन है। हिंदी ऐसा सेक्शन रहने वाला है हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में जिसमें विद्यार्थी 10 में से 10 अंक ला सकता है। मान के चलिए अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो मान के चलिए आपको इसका एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि 10 में से 10 अंक जो है ये अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन जो मेहनती छात्र होते हैं, मैंने ये भी देखा है कि जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो यदि थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो वो भी हिंदी में 10 में से 10 अंक ला सकते हैं, क्योंकि बहुत कठिन प्रश्न आपको व्यापम के एग्जाम में देखने को नहीं मिलते हैं। आपको पीएससी के एग्जाम में चूंकि छत्तीसगढ़ी इन्वॉल्व हो जाता है, इसीलिए प्रश्न की प्रवृत्ति थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, थोड़ी सी कठिन हो जाती है। लेकिन व्यापम के एग्जाम में यदि आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा आपको सरल देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए एक थॉट बता रहा हूं जिसमें यदि मान लो एग्जाम पीएससी लेता है, यदि ये एग्जाम पीएससी लेता है तो मान के चलिएगा कि ये जो लोकोक्ति और मुहावरा वाला सेक्शन है ये आपको हो सकता है कि छत्तीसगढ़ी से देखने को मिल जाए। ये जो सेक्शन है लोकोक्ति और मुहावरा ये आपको देखने को मिल जाए छत्तीसगढ़ी से, क्योंकि पीएससी इस प्रकार की हरकत करता है। पीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन देता है जिसमें मुहावरा जो है वो छत्तीसगढ़ी का होता है लेकिन सिलेबस आपको हिंदी का दिखेगा, ऐसा पूछता है क्वेश्चन। तो प्रश्न बहुत आसान है, प्रश्न बहुत कठिन नहीं है। जैसे कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो नलिन होता है, राजीव होता है, उत्पल होता है, लेकिन रसाल आम का पर्यायवाची होता है, वो उसका पर्यायवाची नहीं है। आंख लगना का अर्थ होता है नींद आना, ये भी सही है। जो पढ़ेगा वह पास होगा, ये संकेत सूचक वाक्य का उदाहरण है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, उज्जवल शब्द को पूछा है तो आपको पता होगा उज्जवल कैसे लिखा जाता है। उ होता है आधा जा व और ल, ये सही होता है, तो इसी को आपसे पूछा गया है। इसके अलावा पवित्र शब्द में प्रयुक्त संधि आपको पता है पो धन इत्र बराबर पवित्र, यानी ये संधि किसका उदाहरण है, अयादि संधि का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा श्याम, लड़का, सेना, दुख, तो लड़का जो शब्द है ये जातिवाचक है, श्याम व्यक्तिवाचक है, सेना समूहवाचक है, दुख भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। वकील किस भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है, आपको पता होगा। इसके अलावा भाई बहन में कौन सा समास है, ये तो कितना सरल क्वेश्चन है, भाई और बहन द्वंद्व समास का उदाहरण ये है। चाय किस भाषा का शब्द है, चीनी भाषा का शब्द है। कौन सा वस्त्र पुल्लिंग है, धोती, कमीज, कुर्ता, टोपी, तो धोती बांधी जाती है, कमीज पहनी जाती है, कुर्ता पहना जाता है, टोपी लगाई जाती है, तो पहनी जाती है, पहना जाता है। यदि यहीं से आप निर्णय करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कुर्ता। ये देखो 10 क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम लगा हमें, बमुश्किल 3 से 4 मिनट। और हिंदी ये आपको स्कोप देता है कि आप वो 150 में से 10 अंक जो हैं ये पूरे का पूरा अर्जित कर सकते हैं। अब इसी सिलेबस को यदि हम ध्यान दें, यदि हम इसी सिलेबस को ध्यान देते हैं तो इस सिलेबस के अनुसार आपकी पूरी तैयारी जो है ये बेहतर रणनीतिक तरीके से करने पर आपके सफलता के चांसेस जो है वो निश्चित रूप से बढ़ेंगे। तो मान के चलिए कि ये वैकेंसी बहुत जल्दी आपको न्यूज़पेपर में और पीएससी या व्यापम के वेबसाइट में देखने को मिल सकता है। यदि इस एग्जाम को पीएससी ने लिया तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सिलेबस का स्वरूप कुछ ऐसा होगा जिसमें बाल मनोविज्ञान आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यदि सीजी व्यापम ने लिया
तो कुछ इस तरीके का सिलेबस आपको देखने को मिल सकता है, बिल्कुल देख सकता है। या हो सकता है सीजी व्यापम ही ले एग्जाम, लेकिन उसमें आपको सिलेबस का प्रारूप ये देखने को मिले, बिल्कुल हो सकता है। तो सिलेबस कोई भी हो, आप इसकी बेहतर तरीके से यदि रणनीतिक तैयारी करेंगे तो मान के चलिए कि एग्जाम जो है ये बहुत आसान है आपके लिए। प्रश्नों का स्तर बहुत ज्यादा कठिन आपसे नहीं पूछा गया था, आपने देखा होगा प्रश्न बहुत ज्यादा कठिन नहीं किए गए हैं, आप ज्यादा से ज्यादा अंक यहां से अर्जित कर सकते हैं। अब इसी सिलेबस को ध्यान में रख करके कल यानी 18 जनवरी 2022 से उड़ान आईएएस अकादमी के द्वारा एक बैच प्रारंभ की जा रही है, जो कि स्पेशली छात्रावास अधीक्षक के एग्जाम पर ओरिएंटेड होगी। छात्रावास अधीक्षक का जो एग्जाम है इसी को आधार बना करके हम ये तैयारी कराने वाले हैं। ये जो सिलेबस है या ये जो बैच है ये सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक लगेगी, और ये लगेगी हमारे सिटी प्लाजा वाले ब्रांच में, सिटी प्लाजा में जो अनुपम गार्डन के पास हमारी ब्रांच है, वहां पर ये बैच आपको देखने को मिलेगा। इस बैच की खास बात यदि मैं कहूं तो ये ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों रूपों में संचालित की जाएगी। ऑफलाइन भी चलेगी, आप चाहे तो क्लास में आकर के बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहे तो ऑनलाइन रूप से भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हर क्लास की पीडीएफ आपको दी जाएगी, यानी हर क्लास का जो पीडीएफ होगा, जो क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा, बोर्ड का जो पीडीएफ होता है वो आपको दिया जाएगा। इससे होगा सर ये कि आप बेहतर तरीके से नोट्स बना सकते हैं, बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा समय समय पर प्रैक्टिस सीट आप सब देखे ही होंगे, जो पुराने विद्यार्थी हैं वो जान रहे होंगे, रवि सर हो चाहे कोई भी टीचर हो वो प्रैक्टिस सीट आपको देता है, तो प्रैक्टिस शीट आपको समय समय पर दी जाएगी। इसके अलावा आप कभी एग्जाम के दौरान ये चाहते हैं कि सर हमारा कभी सामयिक टेस्ट हो जाए, तो वो सामयिक टेस्ट भी आपका बीच बीच में लिया जाएगा। तो बहुत सारी फैसिलिटी इस बैच के साथ जुड़ी है। जब तक वैकेंसी नहीं आती है तब तक मान के चलिए आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, बेहतर तरीके से तैयारी कराई जाएगी, बहुत एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज के द्वारा ये तैयारी कराई जानी है। इसके अलावा बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमसे लाभ लिया है, बहुत सारे विद्यार्थी पढ़े हैं। तो आप कल यानी 18 जनवरी 2024 से इस बैच को ज्वाइन कीजिए। जो विद्यार्थी वहां आ सकने में सक्षम हैं आप बिल्कुल ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए, और बहुत सारे विद्यार्थी जो दूरस्थ अंचलों में रहते हैं, जो ऑफलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, आपके लिए सुविधा है कि आप इस बैच को मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको 2 से 3 दिन का डेमो क्लास दिया जाएगा, 2 से 3 दिन का डेमो क्लास दिया जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि हम कैसा पढ़ाते हैं, कैसे आप तक बात पहुंचाई जाती है, कैसे शिक्षकों के द्वारा बच्चों से रवैया रहता है उनसे बात करने का, उनको पढ़ाने का तरीका कैसा है। आप 2 से 3 दिन तक देखिए, उसके बाद फिर आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए। तो ये हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तैयारी अभी से चालू कर दीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा समय फॉर्म भरने के बाद नहीं मिलेगा। ये मान के चलिए व्यापम का जो एग्जाम होता है, इसमें एग्जाम के डेट जो होता है वो फॉर्म भरने से लगभग महीने भर के अंदर एग्जाम हो जाता है। तो आपको यदि आप ये सोचेंगे कि वैकेंसी आएगी फिर फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद पढ़ना चालू करेंगे, तो दोस्तों बहुत देर हो जाती है। तो बेहतर विकल्प ये है कि आप अभी से अपनी तैयारी को चालू कर दें। तैयारी यदि अभी से सुचारू रूप से चलती रहेगी तो एग्जाम के समय आपको हड़बड़ाहट नहीं होगी, और ना ही आप अनावश्यक रूप से परेशान होंगे नोट्स के लिए। तो ये बैच हमारी 18 जनवरी 2024 से चालू होने वाली है। सुबह 7:30 से सुबह 10:30 बजे तक ये बैच चलने वाली है। आप इस बैच से जुड़ी हुई जानकारी के लिए इन दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, या हमारे किसी भी ब्रांच में आकर के आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो रही बात नए बैच की। बेहतर रणनीतिक रूप से तैयारी करने के लिए आप इस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।